हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वांडाविजन डिज्नी प्लस सीरीज के बारे में। वांडाविजन के मेन ट्रेलर को भी रिलीज कर दिया गया है, जिसके साथ कई ईस्टर एग्स और सीक्रेट्स भी रिवील हुए हैं। वांडाविजन की रिलीज डेट को भी अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है और कोविड-19 की वजह से इसे और डिले नहीं किया जाएगा, इसकी कंफर्मेशन भी कर दी गई है। इस सीरीज को 15 जनवरी 2021 को डिज्नी प्लस पर रिलीज किया जाएगा, तो ये परफेक्ट टाइम है इस सीरीज से रिलेटेड ईस्टर एग्स और सीक्रेट्स को जानने का। रिसेंटली वांडाविजन ट्रेलर में मौजूद हाउस ऑफ एम का ईस्टर एग रिवील हुआ, जिसके बाद से कई फैन थ्योरीज निकल कर आ रही हैं, जिनके अकॉर्डिंग एक्समैन और म्यूटेंट्स भी हमें वांडाविजन सीरीज में नजर आएंगे। इस वीडियो में हम हाउस ऑफ एम के ईस्टर एग और कुछ दमदार फैन थ्योरीज का ब्रेकडाउन करेंगे और इनके सच होने के चांसेस को प्रिडिक्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हाउस ऑफ एम के ईस्टर एग की। वांडाविजन ट्रेलर के इस शॉट में बोतल पर फ्रेंच में लिखा हुआ है मिस एंड ड्यू, जिसे अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो बनता है हाउस ऑफ, और बोतल की अपर साइड पर एम क्लियरली मेंशन है, तो अगर मिलाकर पढ़ा जाए तो बनता है हाउस ऑफ एम। हाउस ऑफ एम के इस रेफरेंस के साथ ये क्लियर हो जाता है कि ये सीरीज हाउस ऑफ एम के इवेंट से इंस्पायर होगी। इसके अलावा मार्वल ऑफिशियल्स की तरफ से भी इस चीज की कंफर्मेशन की गई है कि ये सीरीज हाउस ऑफ एम के इवेंट से इंस्पायर होगी। तो अब सवाल पैदा होता है कि हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन में हुआ क्या था। इस स्टोरी लाइन को हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा डिटेल में जाते हैं तो थ्योरी को समझना मुश्किल हो जाएगा। हाउस ऑफ एम कॉमिक को पब्लिश किया गया था ईयर 2005 में। स्टोरी में वांडा विजन और अपने 2 ट्विन चिल्ड्रन को खोने के बाद बेहद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। विजन और अपने ट्विन चिल्ड्रन को वापस लाने के लिए वो रियलिटी वार्पिंग स्टार्ट कर देती है। वांडा के फादर मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स वांडा की मेंटल कंडीशन को नॉर्मल करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इसका वांडा पर कोई असर नहीं होता और वो रियलिटी को वार्प करना जारी रखती है। ये रियलिटी वार्पिंग रियल वर्ल्ड को बुरी तरह इफेक्ट कर रही होती है, जिस पर मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स इसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। जिसके कुछ दिन बाद वांडा का ट्विन ब्रदर पिएत्रो एके क्विकसिल्वर वांडा को बताता है कि उसकी इस रियलिटी वार्पिंग का रियल वर्ल्ड पर काफी बुरा असर हो रहा है और अब वो वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट बन चुकी है और उसे मारने की डिस्कशंस की जा रही हैं। क्विकसिल्वर वांडा को सजेस्ट करता है कि वो एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करे, जिसके बाद वांडा अपनी पावर्स का यूज करके एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करती है और ऐसा करने में प्रोफेसर एक्स भी वांडा की मदद करते हैं। इस अल्टरनेट रियलिटी में सुपर हीरोज की उन तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया जाता है जो रियल वर्ल्ड में पूरी ना हो सकी थी। इस अल्टरनेट रियलिटी में वांडा और विजन के चिल्ड्रन होते हैं। मैग्नेटो म्यूटेंट्स के साथ मिलकर वर्ल्ड पर रूल कर रहा होता है और सब कुछ एकदम सही चल रहा होता है। जब मैग्नेटो को ये पता चलता है कि ये रियलिटी नहीं है और ये सारा प्लान क्विकसिल्वर का था, तो वो बहुत गुस्सा होता है और अपनी इसी एंडलेस रेज में क्विकसिल्वर को मार देता है। जब वांडा को इस बारे में पता चलता है तो वो भी फुल रेज में आ जाती है। क्विकसिल्वर को वापस जिंदा करने के बाद वो अपने फादर से रिवेंज लेने निकल पड़ती है और अपने फादर का हमेशा अपनी फैमिली से ज्यादा म्यूटेंट्स को अहमियत देने पर वो एक लाइन बोलती है, नो मोर म्यूटेंट्स, और इसी के साथ वो सारे म्यूटेंट्स से उनकी पावर्स ले लेती है। कुछ म्यूटेंट्स के पास उनकी पावर्स रहती हैं, लेकिन 98% म्यूटेंट्स की पावर्स को वांडा वाइप आउट कर देती है। इसके अलावा वो म्यूटेंट्स का कॉन्सेप्ट भी लोगों के माइंड से इरेज कर देती है, जिसके बाद किसी को भी म्यूटेंट्स के बारे में पता नहीं होता, जैसे वो उनके दरमियान कभी थे ही नहीं। खुद म्यूटेंट्स को भी अपने बारे में पता नहीं होता। तो दोस्तों ये तो है हाउस ऑफ एम की कॉमिक स्टोरी लाइन। तो आइए अब फैन थ्योरी को डिस्कस करते हैं। थ्योरी के अकॉर्डिंग वांडा ने अपनी पावर्स को यूज करना सीखते हुए हाउस ऑफ एम के इवेंट्स की तरह एक्सीडेंटली म्यूटेंट्स और उनके कॉन्सेप्ट को रियलिटी से वाइप आउट कर दिया था, जिसके बारे में उसे पता नहीं है। और यही वजह है कि एक्समैन और म्यूटेंट्स हमें एमसीयू में अभी तक नजर नहीं आए और कोई भी म्यूटेंट्स के बारे में नहीं जानता, इवन के म्यूटेंट्स का नाम भी नहीं लिया गया। और अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि विजन को थैनोस ने मार दिया है और उसके बाद से वांडा काफी डिप्रेस्ड रहने लगी है, सेम हाउस ऑफ एम की स्टोरी लाइन की तरह। और विजन को वापस लाने के लिए वो सीरीज में एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करेगी। नो डाउट इस अल्टरनेट रियलिटी में वो विजन के साथ साथ अपने ब्रदर क्विकसिल्वर और फैमिली को दोबारा जिंदा करेगी। इस अल्टरनेट रियलिटी में वांडा और विजन के 2 ट्विन चिल्ड्रन होंगे। क्विकसिल्वर और वांडा की फैमिली भी जिंदा होगी। ये अल्टरनेट टाइमलाइन रियल वर्ल्ड को बुरी तरह इफेक्ट करेगी। इस अल्टरनेट रियलिटी को क्रिएट करने के बाद उसे पता चलेगा कि उसने म्यूटेंट्स और उनके कॉन्सेप्ट को एक्सीडेंटली वाइप आउट कर दिया था और उसकी बनाई अल्टरनेट रियलिटी रियल वर्ल्ड को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही है, जिसके बाद वो इसे रिवर्स करने की कोशिश करेगी। वांडा म्यूटेंट्स, विजन, क्विकसिल्वर और अपनी फैमिली को रियल वर्ल्ड में लाने की कोशिश करेगी। चीजों को ठीक करने के चक्कर में वांडा इन्हें और भी ज्यादा मैसअप कर देगी। वांडा की बनाई इस अल्टरनेट रियलिटी और रियलिटी वार्पिंग की वजह से कई अल्टरनेट रियलिटीज क्रिएट हो जाएंगी और यहाँ बात आती है मल्टीवर्स की। रियलिटी वार्पिंग की वजह से डिफरेंट यूनिवर्सेस के दरमियान डोर्स ओपन हो जाएंगे। वांडा विजन सीरीज के एंड में सब कुछ मैसअप हो जाएगा। इसके अलावा लोकी सीरीज में भी हमें एक अल्टरनेट टाइमलाइन देखने को मिलेगी। स्पाइडरमैन 3 में भी स्पाइडरवर्स नजर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं
और इन अल्टरनेट रियलिटीज और यूनिवर्सेस की और भी ज्यादा मैडनेस हमें देखने मिलेगी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में। इस मूवी में हमें वांडा भी नजर आएगी, जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी कर दी गई है। थ्योरी के अकॉर्डिंग वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगेगी सब कुछ नॉर्मल करने के लिए। थ्योरी में कहा गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर इस सारी सिचुएशन पर काबू पाएंगे और वांडा की मिस्टेक को रिवर्स करेंगे, जिससे म्यूटेंट्स और इनका कॉन्सेप्ट वाइप आउट हो गया था। और इस तरह एंट्री होगी एक्समैन और म्यूटेंट्स की मार्वल के रियल यूनिवर्स में। इसके साथ वो विजन और क्विकसिल्वर को भी रियल वर्ल्ड में वापस लाएंगे। तो दोस्तों नो डाउट ये थ्योरी बहुत दमदार है, लेकिन इस सबके बाद भी ये एक फैन थ्योरी है जिसके सच होने के चांसेस तो हैं लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। तो एग्जैक्टली सीरीज में क्या होगा ये तो हमें सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ वाले बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। प्लस इस फैन थ्योरी को लेकर आपकी क्या थॉट्स हैं इसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।